चलिए देखिए, कल हम 4 टाइप के फार्मूला को किए थे ना। आज हम 5वां टाइप के फार्मूला को करने जा रहे हैं, टाइप 5। देखिए टोटल 7 टाइप का फार्मूला करेंगे और 7 टाइप का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद। इसका हम टेस्ट लेंगे, मौखिक टेस्ट लेंगे मंगलवार को। कब लेंगे? मंगलवार को लेंगे। सिर्फ फार्मूला जो 7 टाइप का फार्मूला है ना, जैसे पूछते हैं सबसे क्वेश्चन, वैसे एक एक करके सबसे हम पूछेंगे। हाँ, नंबर भी देंगे, ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपको प्राइज़ भी मिलेगा। यानी 7 टाइप का फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, तब त्रिकोणमिति पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, हम मंगलवार को पूछेंगे। वैसे इन्फॉर्मेशन भी आपको लिख के भेज दिए हैं, देख लीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, बाकी यहाँ भी आपको बोल दिए हैं। तो देखिए 5वां टाइप का जो फार्मूला हम सीखने वाले हैं, हम सीखेंगे डिग्री वैल्यू। क्या सीखेंगे? डिग्री वैल्यू निकालने के लिए ट्रिक बताए थे ना आपको। हाँ बोलिए, हम फिर से बताते हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम क्या करते हैं आपको बताते हैं। देखिए यह हो गया साइन, ये आपका हो गया कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, सेक। ठीक है, पेन है। तो टेबल बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, इसमें लिखेंगे 30 डिग्री, इसमें लिखेंगे 45 डिग्री, इसमें लिखेंगे 60 डिग्री और इसमें लिखेंगे 90 डिग्री। कोई दिक्कत? 90 डिग्री लिखेंगे। देखिए ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री, नहीं यहाँ पे डिग्री लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 60 डिग्री क्या, और यहाँ हो जाएगा आपका 90 डिग्री। सबका सारणी बना लीजिए। थोड़ा ऐसा समझदार रहेगा तब नहीं, उतना समझदार नहीं होगा वो क्या। चलिए देखिए, आपको हम बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालना है साइन का। ट्रिक बताए थे ना। ट्रिक क्या कहता है? सबसे पहले देखिए 0 लिखिए, फिर 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। यही बोले थे लिखने। हाँ, 0 से 4 तक बोले थे लिखने। फिर बोले थे सब में 4 से भाग दे दीजिए। सब में क्या कीजिए? 4 से भाग दे दीजिए। सब में क्या कीजिए? 4 से भाग दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या किए थे? क्या बोले थे? सब पर रूट चढ़ा दीजिए। क्या बोले थे? सब के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। सब के ऊपर बोले थे रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए ऐसा करने से क्या होता है, ये साइन का जो है मान बन के तैयार है। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इस सब का जो है मान बनकर क्या है? तैयार है। मान बनकर क्या है? अब देखिए 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो 0 ये ना आएगा, ये आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा? 0। अब देखिए 1 और 4 दोनों वर्गमूल में है, तो 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1। कितना होता है? और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। अब देखिए यहाँ पे इधर देखिएगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, 1/2 हो गया। तो 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? अब ये 2 देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 जो है रूट में ही रह जाएगा ना, रूट 2 का रूट 2 ही रह जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए 3 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 जो है रूट में ही रह जाएगा। और 4 देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका वर्गमूल होता है ना, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तो देखिए 2। अब देखिए यहाँ पे 4 से 4 एक बार में कट रहा है ना, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 का वर्गमूल 1, तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हो गया ना। अब देखिए क्या पता चला, साइन 0 डिग्री का मान कितना निकल गया? तो यहाँ पे लिखिए 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला? 1/2। साइन 45 का मान कितना निकला? 1/√2। साइन 60 का मान कितना निकला? √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना निकला? 1। आपको बोले थे कॉस का मान निकालना है, इसको खाली क्या कीजिए? पलट दीजिए। क्या कीजिए? उधर से देख देख के लिखिए। इधर से 1 है 1, उधर है फिर √3/2, फिर है 1/√2, फिर है 1/2, फिर है 0। अब देखिए आपको हम बताए थे, इधर देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है?
टेन थीटा। क्या होता है? हाँ, साइन थीटा में जब हम कॉस थीटा से भाग देते हैं क्या निकलता है? टेन थीटा। तो यहाँ पे देखिए इसको जब इससे भाग देंगे टेन थीटा का अनुमान निकलेगा। बोलिए, तो जीरो को एक से भाग दिया, यानी जीरो में किसी भी संख्या से जब आप भाग देते हैं तो क्या आता है? जीरो। क्या आता है? जीरो। जीरो को किसी भी संख्या से भाग दीजिए, जीरो। अब देखिए 1/2 है, इसको भाग देना है √3/2 से। देखिए भाग देने के लिए आपको दिखाई थे, एक बार दे देते हैं। 1/2 को भाग देना, भागे देना है, कितना से भाग देना है? √3/2 से। ऐसा क्वेश्चन आपको बताए थे सरल करने के लिए। तो 1/2, इसको गुना में बदलेंगे, ये पलट जाता है, 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। 1/√, समझ रहे बात को? जैसे ही देखिए भिन्न वाले संख्या को भाग देते हैं ना, तो नीचे वाला दोनों का संख्या क्या होता है? कट जाता है। क्या होता है? कट जाता है। क्या हो रहा है? कट जा रहा है ना। तो इसका भी ऊपर वाला, इसका भी ऊपर वाला बच रहा है ना। बोलिए, तो क्या हो गया? 1/√3। अब सबको सॉल्व नहीं करेंगे, नीचे वाला कटिए जाएगा, दोनों को ऊपरी वाला बचेगा, तो 1। इसमें भी दोनों को नीचे वाला कट जाएगा, बचेगा दोनों का ऊपर वाला, √3/1। तो इसको क्या बोलेंगे? √3। अब देखिए 1 को 0 से भाग दीजिए, यानी किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित। क्या आता है? हाँ, 0 में जब किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0, 0 से जब भाग देते हैं तब अपरिभाषित। यहाँ लिखिए अपरिभाषित, ऐसे लिख दीजिए। नहीं तो अपरिभाषित को हिंदी में भी लिख सकते हैं अपरिभाषित। समझ रहे बात को? ठीक। अब देखिए कॉट 10 का उल्टा होता है, तो इसको खाली बस क्या कीजिए? पलट दीजिए। कॉट का मान तैयार है, उधर से देख देख लिखते जाइए उल्टा। अब देखिए कॉसेक का मान चाहिए, किसका चाहिए? कॉसेक का मान चाहिए। यहाँ देखिए कॉसेक का उल्टा क्या? साइन होता है ना। कॉसेक का उल्टा साइन होता है ना। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या कह सकते हैं? 1/sin थीटा। 1/sin थीटा, यानी कॉसेक का जो भी मान, आपका साइन का जो भी मान है उसको खाली बस पलट दीजिए। उसको खाली क्या कीजिए? पलट दीजिए। आप देखिए यहाँ 0, नीचे में नहीं कुछ रहता है तो संख्या के नीचे क्या रहता है? 1 रहता है ना। तो इसको जब पलटिएगा 0/1 को, कोई भी संख्या के नीचे 1 रहता है ना, बटा के नीचे, तो 0/1 को जब पलटिएगा, 0/1 को जब पलटिएगा तो हो जाएगा 1/0। पलटने को जाए ना 1/0, यानी 0 से जब किसी भी संख्या को भाग देते हैं, अभी तुरंत बताए थे आपको, तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है? ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। आप देखिए इसको पलटिए, साइन के मान को ही पलट के कॉसेक का निकालेंगे, क्या कि साइन का उल्टा कॉस होता है, सॉरी कॉसेक होता है। कॉसेक का उल्टा साइन, तो साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन के मान को खाली क्या करेंगे? पलटते जाएंगे। खाली क्या करेंगे? पलटते जाएंगे, कॉसेक का मान निकलते जाएगा। आप देखिए 1/2 को पलटेंगे तो हो जाएगा 2/1। 2/1 हो जाएगा पलटेंगे तो 2/1 का मतलब क्या? 2। इसको जब पलटेंगे 1/√2 को, क्या हो जाएगा? √2/1। तो √2/1 को क्या लिखेंगे? √2। इसको जब पलटेंगे √3/2 को, तो क्या हो जाएगा? 2/√3। 2/√3। इसको जब पलटिएगा तो इसके नीचे नहीं कुछ है, 1 है, 1/1 को पलटेंगे तो 1/1 होगा, यानी 1। अब इसको खाली बस देखिए उल्टा लिख दीजिए इधर से, सेक का मान हो जाएगा 1, 2/√3 √2 2 अपरिभाषित। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला टाइप का आपको फार्मूला बताएंगे। टोटल 5 टाइप का हो गया है, 2 टाइप का और बताएंगे। और इसका टेस्ट आपको हम बता दिए कि मंगलवार को होगा स्पेशल फार्मूला का टेस्ट। आपसे पूछा जाएगा सबसे, जैसे प्राइज दिया जाता था वैसे प्राइज भी दिया जाएगा, नंबर भी आपको मिलेगा। ठीक, हाँ, 7 टाइप। चलिए देखिए इधर देखिए, हाँ हम आपको देखिए जो छठा टाइप का है फार्मूला, उसमें आपको सिखाएंगे। अगले दिन हम आपको बताए थे 3 गो सर्व समीका। क्या बताए थे? तीनों से 55 गो फार्मूला निकाले थे, यानी टोटल 15 गो। टोटल कितना? 15। तभी आपके सामने हम निकालेंगे, देखिएगा एक बार गौर से। देखिए पहला सर्व समीका आपको हम बताए थे, एक बुलबुलोनिया देखो इधर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही बताए थे। देखिए इधर देखिएगा, दूसरा सर्व समीका आपको हम बताए थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा सर्व समीका आपको हम बताए थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी देखिए तीनों से 55 को फार्मूला टोटल निकालेंगे। इधर देखिएगा, सिर्फ आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, आप खुद निकाल लीजिएगा। दूसरा देखिए इसे कैसे निकाल सकते हैं। एक बार साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकाल लेते हैं, एक बार कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकाल लेते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, 1 के पास भेजे माइनस में आ गया। तीसरा देखिए आप निकाल सकते हैं, देखिए एक साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाले है ना, दूसरा आप निकाल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, क्या निकाल सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकालिए। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला निकल जाएगा 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो उधर भेजिए 1 के पास, तो माइनस में आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चौथा फार्मूला आपका निकलेगा, पांचवा फार्मूला देखिए, चौथा इससे निकालिए, पांचवा इससे निकालिए। चौथा इससे निकालिएगा, दोनों तरफ रूट चढ़ाइएगा, स्क्वायर पे रूट चढ़ाते तो स्क्वायर खत्म हो जाता है, यहाँ खाली बचेगा साइन थीटा। क्या बचेगा? साइन थीटा बराबर में इधर रूट के अंदर ही ये रहेगा जो चीज़ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप देखिए इससे निकालिए पांचवा फार्मूला, दोनों तरफ रूट चढ़ाइए, तो रूट चढ़ाएंगे स्क्वायर पर तो रूट खत्म, स्क्वायर खत्म हो जाता है, यहाँ खाली बचेगा कॉस थीटा। क्या बचेगा? कॉस थीटा, बाकी इसके ऊपर रूट रहेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस सब फार्मूला यूज होगा आपका। आप देखिए समझ रहे हैं, इसे देखिए 5 को बना है ना, बोलिए। आप यहाँ भी देखिए, यहाँ से भी 5 को बनाइए, आप यहाँ से भी क्या कीजिए
5 को बनाइए। ये दूसरा जो सर्व समीका है, यहाँ ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ पे तीसरा और यहाँ पे चौथा और यहाँ पे पाँचवा। यहाँ से भी देखिए तीसरा सर्व समीका से भी 5 को बनाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। यानी आपका पहला सर्व समीका है, ये दूसरा सर्व समीका है और ये तीसरा सर्व समीका है। देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालिए, सॉल्व कीजिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1, टेन स्क्वायर थीटा माइनस में ना, तो 1 के पास जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा देखिए तीसरा फार्मूला निकालिए आप, इधर देखिए तीसरा इसी से निकाल रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा, 1 इधर प्लस में, इधर लाइए -1 हो जाएगा बराबर टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है ना, तो बराबर को उस तरफ भेज दीजिए, प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला, सेक स्क्वायर थीटा -1। आप देखिए इससे एक निकालिए फार्मूला आप, इसके ऊपर रूट चढ़ाइए दोनों तरफ, इसका देखिए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा सेक थीटा बराबर इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मतलब रूट आ जाएगा, तो हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, नहीं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इससे निकालिए, दोनों तरफ रूट चढ़ाइए इस पर, तो इसका देखिए रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर रूट रहेगा ही, तो देखिए आपका हो जाएगा रूट के अंदर में रहेगा ये सेक स्क्वायर थीटा -1, ये रूट के अंदर रहेगा बराबर, इसका देखिए रूट खत्म हो जाएगा, मतलब रूट चलने के बाद स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये बचेगा टेन थीटा। यहाँ देखिए सेक थीटा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर देखिए क्या निकला, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1। अगला देखिए यहाँ से निकालिए, कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर निकालिए, हो जाएगा 1, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है तो बराबर कुछ तरफ भेजिए, तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप देखिए फिर इसी से निकालिए दूसरा फार्मूला, कॉस सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लाइए प्लस से, ये माइनस में हो जाएगा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में है ना, बराबर कुछ तरफ भेज दीजिए, ये प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए कॉस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकला, कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1। एक इससे निकालिए, एक इससे निकालिए, दोनों देखिए इस पर दोनों तरफ रूट चढ़ाइए, तो इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा कॉस सेक थीटा बराबर इसके ऊपर रूट रह जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के ऊपर क्या रहेगा, रूट। अब इसका इससे निकालिए, देखिए दोनों तरफ रूट चढ़ाइए, इसका देखिए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये रूट में ही रहेगा आपका, तो कॉस सेक स्क्वायर थीटा -1 ये रूट के अंदर रहेगा बराबर, ये देखिए इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ कॉट थीटा, क्या बचेगा कॉट थीटा। ठीक है, टोटल देखिए 5, 10, 15 है, 3 सर्व समीका से टोटल 15 फार्मूला तैयार हुआ है, इसको नोट कीजिए। चलिए देखिए अगला टाइप, 7वां टाइप में देखिए हम लोग कुछ फार्मूला सीखते हैं। देखिए पहला फार्मूला हम सीखने वाले हैं, इधर देखिएगा थोड़ा सा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, यानी टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दूसरा फार्मूला हम जानेंगे, इसी को पलट दीजिए तो ये भी पलट जाएगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। आपको जब भी यहाँ पे रहे साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या बोलिएगा, टेन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा क्या बोलिएगा, कॉट थीटा। देखिए तीसरा फार्मूला देखिएगा, इधर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। बताए थे ना ऊपर वाला। अब देखिए अगला अगर रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या बोलिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगला देख लीजिए, अगर आपको पाई का मान पाई दिया रहे तो पाई बराबर कितना लेना है, 180 डिग्री। पाई बराबर कितना लेना है, 180 डिग्री। बस इतना बात का ध्यान रखिए, त्रिकोणमिति में आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही।